नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके समक्ष बड़ी ही ज्ञानवर्धक कहानी प्रस्तुत करने आए हैं, जिसमें बताया गया है कि अच्छे लोगों के साथ ही हमेशा बुरा क्यों होता है और जो गलत लोग होते हैं वह सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत क्यों कर रहे होते हैं। और दोस्तों, इस बात को कभी ना कभी आपने भी महसूस किया होगा कि जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है वे हमेशा दुखी एवं परेशान ही रहता है, परंतु जो बुरे कर्म करने वाले लोग होते हैं वे हमेशा सुखी व धनवान देखे जाते हैं। दोस्तों, अगर आपके भी मन में इस प्रकार के प्रश्न आते हैं तो निश्चित ही इस वीडियो के माध्यम से आपको सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। श्रीमद् भागवत के अनुसार जब अर्जुन को कोई बात समझ में नहीं आती थी तब वह भगवान श्री कृष्ण के पास जाकर उन सवालों के जवाब पूछ लिया करते थे। इसी प्रकार एक बार अर्जुन के मन में यही प्रश्न उठा कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा ही गलत क्यों होता है। अर्जुन के इस प्रश्न पर श्री कृष्ण उत्तर देते हुए कहते हैं कि हे पार्थ, मनुष्य जैसा सोचता है वैसा कुछ भी नहीं होता है, बल्कि सत्य तो यह है कि अज्ञानता के कारण वह सच्चाई को नहीं जान पाता है। कृष्ण की यह बातें अर्जुन को कुछ समझ नहीं आती हैं। तभी श्री कृष्ण अर्जुन को एक कहानी सुनाते हैं। वही कहानी आज हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। तो आज की कहानी शुरू करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि एक नगर में दो व्यक्ति रहते थे, जिसमें से एक व्यक्ति धर्म कर्म को मानने वाला था। पूजा पाठ में भी उसे बहुत विश्वास था। वह प्रत्येक दिन मंदिर जाता, भगवान की पूजा करता और गरीबों को दान भी देता। लेकिन जो दूसरा व्यक्ति था वह बिल्कुल ही कृतकार्य करता था। वह मंदिर भी जाता था लेकिन भगवान की पूजा करने नहीं, बल्कि मंदिर के बाहर रखे जूते चंपलों को चुराने। दान और धर्म से भी उसे कोई मतलब नहीं था। समय गुजरता गया। एक दिन बहुत जोरों की बारिश हो रही थी। उस दिन मंदिर में पुजारी के अलावा कोई और नहीं था। जब यह बात दूसरे व्यक्ति को पता चली तो वह अत्यंत ही प्रसन्न हुआ और सोचने लगा, आज तो बहुत ही अच्छा अवसर है। आज तो मंदिर के अंदर भी जाकर चोरी कर सकता हूँ। इसके बाद वह व्यक्ति मंदिर जाता है। सबसे नजर बचाते हुए वह मंदिर का सारा धन चुरा लेता है। उसी समय धर्म कर्म पर विश्वास करने वाला व्यक्ति भी मंदिर में पहुंचता है। दुर्भाग्यवश मंदिर का पुजारी उसे ही चोर समझकर चिल्लाने लगता है। चिल्लाने की आवाज सुनकर वहां भीड़ एकत्रित हो गई और धर्म कर्म करने वाले व्यक्ति की बहुत ही पिटाई की। किसी न किसी तरह से वह जान बचाकर वहां से भागने लगा, लेकिन मंदिर के बाहर आते ही वह किसी गाड़ी से टकरा जाता है और गाड़ी से टकरा जाने के कारण वह घायल हो जाता है। इसके बाद वह किसी तरह लंगड़ाते हुए घर जाने लगता है तो रास्ते में उसी व्यक्ति से मुलाकात होती है जिसने मंदिर का धन चुराया था। और वह व्यक्ति कहता है, आज तो हमारी किस्मत ही बदल गई। मुझे एक साथ ही बहुत सारा धन प्राप्त हो गया। यह सुनकर धर्म कर्म करने वाले व्यक्ति को बहुत ही बुरा लगता है और वह घर जाते ही अपने घर में लगे भगवान की सभी तस्वीरों और मूर्तियों को हटा देता है। कुछ समय बाद दोनों व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के पश्चात वह दोनों यमराज के पास जाते हैं। वहां पर जब उस धर्म कर्म करने वाले व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को देखा तो उसे बहुत ही ज्यादा क्रोध आया और क्रोधित होकर यमराज जी से कहने लगा, मैं तो हमेशा ही धर्म कर्म करता था, गरीबों के लिए दान देता था, भगवान पर भी विश्वास करता था, लेकिन उसके बदले मुझे संपूर्ण जीवन दुख और अपमान ही मिला है। लेकिन यह व्यक्ति हमेशा ही बुरे कर्म करता था, फिर भी इसे धन से भरी पोटली मिलती थी। आखिर इस तरह हमारे साथ अन्याय क्यों? ऐसी बातें सुनकर यमराज कहते हैं कि हे पुत्र,
तुम गलत समझ रहे हो। जिस दिन मंदिर से निकलने के बाद तुम्हें गाड़ी ने टक्कर मारा था, वह दिन तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन था, परंतु तुम्हारे अच्छे कर्म की वजह से वह मृत्यु केवल छोटी सी चोट में परिवर्तित हो गई। तुम जिस व्यक्ति के बारे में कह रहे हो उसके भाग्य में राजयोग था, परंतु बुरे कर्मों की वजह से वह केवल थोड़े से धन को ही प्राप्त कर सका। इतनी कथा सुनाने के बाद भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ, क्या तुम्हें अपने सवालों के जवाब मिल गए? ऐसा सोचना हमारे कर्मों को भगवान नहीं देख रहे हैं, यह बिल्कुल ही असत्य है, क्योंकि भगवान हमें क्या किस रूप में देख रहे हैं उसका ज्ञान हम मनुष्य को नहीं होता है। लेकिन अगर अच्छे कर्म करते रहते हैं तो भगवान की कृपा भी हमेशा बनी रहती है। अतः अच्छे कर्मों का कभी भी त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका फल हमें इसी जीवन में प्राप्त होता है। दोस्तों, आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। इसी प्रकार ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें। धन्यवाद।